दिक्कत की बात यह है कि आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां होती हैं वो सिर्फ वादे करती हैं, वादे करने के बाद वोट लेती हैं, वोट लेने के बाद सरकारें बनाती हैं और सरकारें बनाने के बाद अपने लिए आलीशान मंदिर, अपने लिए मकान बनाती हैं, स्विमिंग पूल बनाती हैं और उसके अंदर निवास करती हैं। को भी दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने ये सब ड्रामा रच दिया है। इससे पहले हमें सब कुछ मिल रहा था, सभी कर्मचारियों को सब कुछ मिलता था। जब से हमने कर्मचारियों ने सबने मिलके हमारे केजरीवाल साहब को जिताया, उसके बाद हमारी लुटिया डूब गई है। अभी राजीव गंभीर जी है, अब हमारे नेता ये है, हमारे संरक्षक बनाए हमने, तो हम इनको नेता लेके चलेंगे। हमने इनका काम देखा, हम इनको काफ़ी सालों से जानते हैं, इनके विषय में सुना है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। पीछे भी इन्होंने एनडीएमसी में 4000 सफाई कर्मचारियों को पक्का कराया था। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद के तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी मांगों को लेकर के, जो सफाई कर्मचारियों की जो यूनियन होती है, जो उनकी डिमांड्स होती हैं, काम करते समय उन्हें जो परेशानियाँ होती हैं, उनको लेकर के जो इन्होंने एक परिषद बनाया हुआ है, वो सब ये लोग यहाँ पर राजीव गंभीर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके निवास स्थान पर आए हैं और आज उन्होंने अपनी विकास परिषद, जो सफाई मजदूर विकास परिषद जो है, उसका संरक्षक जो है, इनको राजीव गंभीर को बनाया है। और जो तमाम परेशानियाँ ये झेलते हैं, उन परेशानियों को यहाँ पर लिखित में जो है राजीव गंभीर को इन्होंने सौंपा है। और यहाँ पर ये एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजीव गंभीर ने जो है उन कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी लड़ाई को लड़ेंगे और जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है एलजी साहब से समय लेकर के वहाँ तक पहुँचाएंगे। चाहे इसमें उन्हें केंद्र सरकार का जो है उसमें समर्थन लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, जिस भी तरह से संभव होगा वो इन कर्मचारियों की ये जो एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद जो है, इसकी जो भी मांगे हैं उनको जो है पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। तो आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं और यहाँ पर आए हुए लोगों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, राजीव गंभीर को अपना संरक्षक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, मेरी मातृशक्ति, मैं आप सभी से जिस प्रकार से हम आपकी डिमांड की बात कर रहे थे और आपने मुझे अपनी संस्था के साथ जोड़ा है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस श्रृंखला के अंदर मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ मजबूत करें, क्योंकि आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तभी हम आपकी लड़ाई लड़ पाएंगे। आप हमारे हाथ में भाला देंगे, हमारे हाथ में तलवार देंगे, तभी हम अन्याय का नाश कर पाएंगे। इसी श्रृंखला में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है, अनुरोध भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान अभी चालू है। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने पहली सदस्यता लेकर इसका शुभारंभ किया था। मेरी आप सभी से अपील है कि अपने सभी परिवार वालों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनाएं। और आपके क्षेत्र में कहीं भी हो, वो दिल्ली में आपके क्षेत्र में अगर कहीं पे भी कैंप लगना है, शशि जी मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, तेजपाल जी को भी, कहीं पे भी अगर कैंप लगाना हो तो आप मेरे से संपर्क करें। मेरी टीम वहां पे आपके बीच में आके कैंप लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के अंदर बीजेपी को और मजबूत करेगी और ताकत देगी। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए एक सपना देखा है। वो सपना है 2047 में विकसित भारत का। प्रधानमंत्री जी
हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारे जो वर्ग पीछे रह गए हैं समाज में उनको आगे लेके आए। और इस लड़ाई के अंदर मेरा ये पहला कदम है कि मैं आपकी संस्था के साथ लगकर दिल्ली में एलजी साहब के माध्यम से आपकी कुछ शर्तें मंजूर करा पाऊंगा। मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि 2024 के अंदर ही कोई ना कोई शर्त या उस पर कार्रवाई शुरू हो और उसके प्रमाण आपके बीच में, आपके संस्था के बीच में मैं दे पाऊं, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। सदस्यता अभियान हमारी 30 तारीख तक चलनी है। 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। हम घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान का एक रोड मैप भी कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाके लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दों का संवाद भी करेंगे। तो मेरी यही अपील है आपसे सबसे कि अभी मेरे निवास स्थान पे अपना मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने घर परिवार में भी हमें बुलाएं और हम वहाँ पहुँचकर मेरे दफ्तर के जो मेरे साथी इसमें मेरा सहयोग कर रहे हैं वो आप तक पहुँचेंगे और पहुँचकर वहाँ पे आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके जितने भी भाईजान हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी में कराएं। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, हाथ जोड़ के विनती भी है। जोर से बोलना, राजीव गंभीर जिंदाबाद, राजीव गंभीर जिंदाबाद। मैं अपील करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोनू जी से अगर वो कुछ कहना चाहे इस बारे में। सबसे पहले तो मैं एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गंभीर जी को अपने साथ जोड़ा और सभी कमेटी का भी धन्यवाद करता हूं और इनको बधाई भी देता हूं गंभीर जी को और जिन्होंने अपना भाजपा के साथ सभी कार्यकर्ता जोड़ने का निश्चय किया। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, जैसे मैं आपको कह रहा था कि हम सभी मिलकर आपकी जितनी भी डिमांड है वो एलजी साहब के घर लेके जाएंगे। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं। जो भी लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं वो हाथ उठा के जोर से बोले, संघर्ष जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं अगर किसी शख्स के लिए रुका हूँ, अपने बेटे को स्कूल से लेके आ रहा हूँ, तो कोई तो इनमें खासियत होगी तभी तो मैं रुका हूँ। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इनके हाथ मजबूत करेंगे तभी ये आपके लिए कुछ कर पाएंगे। और राजीव गंभीर जी की जुबान ही उनकी पहचान है। सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान, ये है राजीव गंभीर जी की पहचान है। तो आप लोग इनका साथ दीजिए। मैं भी अब इनके साथ लग के करूँगा काम, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे काफ़ी समय से मिलना चाह रहा था और मैं जितने समय से इनको जानता हूँ मैंने देखा है ये दुखियारों की, परेशान लोगों की, पिछड़ों की, जिनकी मदद हो सकती है उनकी मदद करते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटे। तो मैं भी आपके साथ हूँ, मेरी पूरा परिवार भी, मेरी पूरी फैमिली भी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आप जैसे अच्छे इंसान को मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाला आगामी जो चुनाव है राजेंद्र नगर विधानसभा का, उसमें आपको भगवान भारतीय जनता पार्टी भगवान भी करे, भारतीय जनता पार्टी अगर हमें भी कहीं चलना पड़े आपके लिए, तो मैं तो चाहूँगा कि आप जरूर फाइट करें, टिकट लें और यहाँ से जन समस्याओं का बिल्कुल निवारण करें। 25-30 साल से कर्मचारी कच्चे ही रिटायर हो रहे हैं। कच्चे ही, वो उनको कुछ नहीं दिया जाता और रिटायर कर दिए जाते हैं 60 साल के बाद। शर्म आनी चाहिए हमारे निगम को भी और सरकार को भी। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने ये सब ड्रामा रच दिया है। इससे पहले हमें सब कुछ मिल रहा था, सभी कर्मचारियों को सब कुछ मिलता था। जब से हमने कर्मचारियों ने सबने मिलके हमारे केजरीवाल साहब को जिताया, उसके बाद हमारी लुटिया डूब गई है। हर डिपार्टमेंट जितने भी। आपसे ये जान लेंगे, कांग्रेस के कार्यकाल में सब कुछ ठीक था? नहीं, उसमें भी नहीं ठीक था, इतना ठीक नहीं था जितना, पर उसमें थोड़ा बहुत मिल रहा था थोड़ा बहुत। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो क्या समस्या उत्पन्न हो रही है आप लोगों को? सारी समस्याएं, पैसा नहीं मिला, पक्के नहीं हुए। उन्होंने झूठ बोलकर हमसे वोट मांग लिए, पक्के कराऊंगा, डिस्पेंसरी पक्के करेगी
और डीटीसी में पक्का कराएंगे, स्कूल में पक्के करेंगे और एमसीडी सफाई कर्मचारियों को तमाम को पक्का कर दूंगा और पैसे भी दूंगा। आज गंभीर जी के पास आप आए हैं एक बड़ी उम्मीद लगाकर जी। क्या कुछ उम्मीद मिली है, क्या कुछ कहा है गंभीर जी ने? गंभीर साहब ने हमें ये बताया है कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के मिला करके लड़ूंगा और आपकी मांगों को सरकार में उठाऊंगा बुलंदियों से। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है? उम्मीद मुझे ये है हमारे सभी साथियों को कि हम गंभीर जी हमारी लड़ाई को सफल करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी बीच आपके इस आवास पर कई कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ उनकी डिमांड है और उन डिमांड को किस तरीके से आप पूरा करेंगे? आपने एलजी से मुलाकात करने की बात भी की है। देखिए, ऐसा है कि जो डिमांड मेरे को आज दी है और मेरे को इस संस्था का मेंबर संरक्षक भी बनाया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। इनकी जो समस्याएं हैं, अभी 11 समस्याओं का इन्होंने मेरे से अवगत कराया है और वो सभी समस्याएं लेके मैं एलजी साहब के पास जाऊंगा। कल मेरी उनके निवास स्थान पर बात भी हुई थी, मैंने उनसे समय मांगा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सब जाएंगे और संघर्ष के माध्यम से एलजी साहब को कहेंगे, हमारा संघर्ष भी रहेगा कि इनकी डिमांडें जल्दी से जल्द पूरी हों। इनकी सभी डिमांडें बिल्कुल वाजिब हैं, सही हैं। दुख की बात यह है कि हर सरकारों ने इसका अनदेखी की और लंबे अरसे तक जो पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। आने वाली विधानसभा से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि इनको किसी ना किसी प्रकार का आश्वासन भी मिले और कुछ डिमांडें जल्द से जल्द इनकी जनवरी से पहले सरकार मान भी लें, एलजी साहब मान लें और कोई एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल बजट बनाया जाए, एक कॉर्पस बनाया जाए जिसके अंदर सिर्फ एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं उनके लिए पैसा वहाँ पे रखा जाए, ताकि इनकी जो रिटायरमेंट स्कीम्स हैं या इनकी जो पेंशन है, इनकी और भी तरह की जो सुविधाएं हैं, जैसे इनके घर में बीमारी की होगी, मेडिकल एड्स होगी, इन सभी को तुरंत से एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे पैसे वाले घरों से नहीं आते हैं। सर, ये बताएं, अगर दिल्ली सरकार इनका काम नहीं कर पा रही तो एलजी कैसे करवा देंगे? इस बात का जवाब केंद्र से मदद लेके, ये बड़ा आसान काम है। अब ये तो कोई मुद्दा जो है, अगर जैसे आप देखते हैं सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, अब आपके IIMs बनते हैं, IITs बनते हैं, ये सारा का सारा केंद्र से पैसा आता है। दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जिसने अपने मैनिफेस्टो में भी इनके लिए बहुत कुछ लिखा, वो भी नहीं कर पाई। अब कहीं ना कहीं या तो समन्वय का कमी रही होगी या कहीं ना कहीं विचार की कमी रही होगी। दिक्कत की बात यह है कि आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां होती हैं वो सिर्फ वादे करती हैं, वादे करने के बाद वोट लेती हैं, वोट लेने के बाद सरकारें बनाती हैं और सरकारें बनाने के बाद अपने लिए आलीशान मंदिर, अपने लिए मकान बनाती हैं, स्विमिंग पूल बनाती हैं और उसके अंदर निवास करती हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी के जो विचारधारा है उससे अवगत हो चुकी है और वोट बीजेपी को देके बीजेपी की सरकार बनाएगी, ताकि हम यहाँ पे दिल्ली की जो त्राही इस समय हर क्षेत्र में हो रही है उसको दूर करें और दिल्ली की जनता को राहत की सांस दिलवाएं। सर, पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, आपने कितना लक्ष्य रखा है, कितना सदस्य बना देंगे? देखिए, अभी लक्ष्य के हिसाब से तो हमने दिल्ली का 50 लाख लक्ष्य रखा है। दिल्ली प्रदेश कार्यालय से हमारे को सबको मिला है। हम कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5000 सदस्यता पूरी कर पाऊं। अभी मेरे पास करीबन हम 2000 तक पहुंच चुके हैं और आने वाले 2 हफ्ते के अंदर अब जैसे जैसे हम लोगों के बीच में जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको वो रखेंगे और वो लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पार्टी अगर आपको मौका देती है चुनाव लड़ने का तो क्या चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, हम दावेदारी भी कर रहे हैं। ये तो अब पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी जो जब स्क्रूटनाइज करती है और जब नीचे से नाम जाता है, जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसको वो टिकट देती है। तो अगर वो मेरे को इस लायक मानेगी और मुझे टिकट मिलेगी, मैं ज़रूर लड़ूंगा भी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वोट पाके मैं यहाँ पे जीत भी निर्धारित करूँगा। थैंक यू। हमें राजीव गंभीर जी से पहले भी हम जुड़े हुए थे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात एलजी साहब तक ले जाएंगे और जो हमारा काम पिछले 25-26 सालों से रुका हुआ पूरा आश्वासन दिया और ये पूरा कराएंगे भी। राजीव गंभीर जी का नाम ही काम करना है और हमें पूरी आशा है कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी है, भाई बहन हैं, तो इन्होंने काफ़ी पहले भी काम किए हैं एनडीएमसी एरिया में और अब ये लोग इन्होंने हमें जोड़ा है तो हम इनके साथ बिल्कुल मन से जुड़े हुए हैं, पूरी मेहनत से जुड़े हुए हैं।
हमें जैसे ये आदेश करेंगे, हम जितने कर्मचारी हमें कहेंगे हम लेके आएंगे, क्योंकि सब कर्मचारियों की समस्या यही है, पक्के नहीं हो पा रहे हैं, पक्कों का पैसा नहीं मिल पा रहा। जो कर्मचारी डेथ कर जाता है 89 डेज पे, उसको जबकि सीजी पे ऑलरेडी कंफर्मेशन ग्राउंड पे परमानेंट जॉब का प्रावधान है, वो ऐसा कुछ हो नहीं पाता। एमसीडी में इतनी समस्या है कि सुनने वाला कोई है नहीं और समस्या इतनी ज़्यादा है। हम राजीव गंभीर जी से हमने ये सारी इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई है, हमारी साहब से बहुत बातें हुई है। साहब ने अभी ये एक मीटिंग एलजी साहब से ली भी थी, हमारी ये बातें भी की थी। अभी इन्होंने हमें कहा कि एलजी साहब से जितने भी जल्द हो सकेगा हमारी ये मीटिंग कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय में हम जितना ज़्यादा होगा समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा का इनको काम करके देंगे। जो भी हमारे कर्मचारी अगर ये हमें आदेश करेंगे तो हम पूरी दिल्ली का कर्मचारी इनके लिए जोड़ेंगे। जिस हॉल में ये हमें आदेश करेंगे हम वहाँ पे पूरी बसें भर देंगे। हमारे पास समस्या ये है कि हमारे कर्मचारियों की जो भी समस्या है वो राजीव गंभीर जी के द्वारा हमारी ये समस्या हल हो जाए। हमें इनसे पूरी उम्मीद है और हम ऐसा भी और हम इन पे विश्वास भी करते हैं राजीव गंभीर जी पे। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज जो ये सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ राजीव गंभीर जी से मिले, तो इन सब जो आपने बातें सुनी, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हों, जो भी विचार हों, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।